हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी जो अबेटमेंट के बारे में है। यहाँ हम सिर्फ एक ही सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन 107। इट्स अ अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। इसे देख लेते हैं। अबेटमेंट का मतलब होता है इट्स अ एक्ट ऑफ अर्जिंग, मतलब किसी को कुछ करने के लिए उकसाना। अभी कुछ क्या, ऑफकोर्स कोई ऑफेंसिव एक्ट होगा तभी तो आपको लायबल किया जा रहा है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे आप हो, आपको कोई सी पर्सन पसंद नहीं है तो आप बी से कहते हो कि जाओ तुम सी को मार दो। तो आपने उसे उकसाया है, अबेट किया है बी को कि वो सी को मार दे। अब जो मार रहा है बी, जिसने ऑफेंस एक्चुअल में कमिट किया है, उस पर तो उसके मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे। तो आप पर कौन से चार्जेस लगेंगे ये आपको चैप्टर 5 बताता है। ठीक है। इट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। सब्सटेंटिव ऑफेंस होता है कि भाई जो एक्ट अपने आप में एक ऑफेंस रहे, बेशक से आप वो ऑफेंस कमिट नहीं भी करते हो, आपने बी को उकसाया ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो आपने जो अबेटमेंट की है ये एक्ट भी अपने आप में एक ऑफेंसिव एक्ट बताया गया है, तभी इसे हम सब्सटेंटिव ऑफेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनकोएट क्राइम्स। इनकोएट क्राइम्स होते हैं जो ऑफेंस अधूरे ऑफेंस माने जाते हैं, जैसे कि भी कभी भी ऑफेंस कंप्लीट होने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया का होना ज़रूरी है। अब ए ने बी को उकसाया कि वो सी को मार दे, तो मेंस रिया, मेंटल इंटेंशन ए के पार्ट पर है। ए चाहता था सी को मारना, बट एक्ट किसने किया? बी ने किया। एक्टस रियस जो है वो बी के द्वारा किया गया। तो एक पर्सन के पास एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों नहीं बनते हैं, तो ये इनकोएट क्राइम्स है। एक पर्सन को आप तब भी लायबल कर रहे हो बेशक से सिर्फ उसके पास मेंस रिया है, एक्टस रियस उसने नहीं किया, एक्टस रियस दूसरे पर्सन ने किया है। तो इस बेसिस पे हम कहते हैं ये इनकोएट क्राइम्स है, अधूरे ऑफेंसेस हैं। हाय एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक पीसीएस जे विद अन अकेडमी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अन अकेडमी पे बहुत सारे जुडिशरी प्रिपरेशन के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जहां पर एक्सपर्ट गाइडेंस से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप अपनी पसंद से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी का बैच ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, लाइव मेंटरशिप होगा, मेन फोकस टेस्ट सीरीज होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको अन अकेडमी पर मिलने वाले हैं। पेड क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पर हैं। फ्री लाइव क्लासेस जिसमें स्टेट लॉज हो गया, लोकल लॉज हो गया, वो भी कवर किए हुए हैं। आप पेड क्लास लेने से पहले फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का डे वाइज डिवाइड किया गया है मॉक टेस्ट, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का डे वाइज जो है टेस्ट डिवाइड किया गया है, जो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, वहाँ पर आप एक रेफरल कोड यूज़ करिए WOL10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अपनी प्रिपरेशन करिए अन अकेडमी के साथ। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट का मतलब होता है प्रोवोक करना, किसी को भड़काना या उकसाना कुछ ऑफेंसिव एक्ट करने के लिए। अब ये जो इंस्टिगेशन है ये एक्टिव होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप सी को पसंद नहीं करते हो और आप बी को कहते हो कि भाई तुम किस तरीके के आदमी हो, तुम्हारे बस की नहीं हुआ तुम सी का कुछ उखाड़ सको या उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले सको। ये आप एक्टिवली बोल रहे हो और डायरेक्टली बोल रहे हो। इनडायरेक्ट होता है जैसे कि भी आप उनके सामने बोलते हो, बी के सामने बोलते हो कि तुम्हारे घर में तो कोई भी मर्द है ही नहीं, किसी के बस की नहीं है कुछ भी करना, सी तुम्हारे अगेंस्ट कितना कुछ करता है, तुम में से तुम सबको तो मर जाना चाहिए, तुम्हारे बस की नहीं है तुम सी का कुछ उखाड़ सको। ये इनडायरेक्टली बोल रहा है, उसे ये पता है कि बी इस नेचर का पर्सन है, वो उसको अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगी ना कुछ ज़रूर कोई ऑफेंसिव एक्ट कमिट कर ही देगा। तो आपने एक्टिवली बोला, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, कुछ भी होता है, लेकिन उन दोनों तरीकों का रिजल्ट ये होना चाहिए वो पर्सन इंस्टिगेट होना चाहिए उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। इसके सेकंड को देख लेते हैं, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पर अबेटमेंट जो है कॉन्स्पिरेसी के द्वारा हो रही है। कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, तो कॉन्स्पिरेसी तो ऑलरेडी 120A में डिस्कस की गई, लेकिन यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी बताई गई है वो वाइड टर्म है। सेक्शन 107 के सेकंड में वो थोड़ा सा नैरो टर्म है। नैरो किस तरीके से? सेक्शन 120A भी इनकॉइट क्राइम है, मतलब अधूरे ऑफेंसेस है। यहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी का सिर्फ एग्रीमेंट ही बना लेने पर भी आपको लायबल किया गया है 120A के अंदर। 107 के सेकेंडली में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो किस तरीके से है उसको पढ़ लेते हैं। इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन्स और पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी
फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। थिंग मतलब वो ऑफेंस। ऑफेंस करने के लिए जब आप एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर आप कॉन्स्पिरेसी करते हो। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, ये जो वर्ड है ना, एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी, तो उस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए अगर आप कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन कर देते हो तो आप यहाँ पर 107 के सेकेंडली में लायबल हो जाते हो। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए आप 4-5 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी कि वो सी के घर जाकर चोरी करेंगे, ठीक है। अब चोरी करने के लिए उन सब लोगों को एक साथ जाना है, लेकिन वो कैसे जाए, तो वो एक गाड़ी जो है वो किराए पर लेकर आते हैं। तो ये एक्ट था इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। उस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए उन्होंने ये एक्ट करा। तो ये इस तरीके से सेक्शन 120A से डिफरेंट है। तो कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए, तभी आप 107 के सेकेंडली में फॉल करते हो। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ये जो थिंग वर्ड है अगेन ये ऑफेंस के लिए यूज़ किया गया है। इंटेंशनली एड, जब आप जानबूझकर सोच समझकर अपनी इच्छा से ऑफेंडर को हेल्प करते हो, एड करते हो, सहायता देते हो, जिससे वो ऑफेंस कमिट करता है। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हु एवर इधर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, जिस टाइम वो एक्ट हो रहा है या तो उस मोमेंट पे आप उसे ऐड कर रहे हो या फिर उससे पहले कर रहे हो। उस मोमेंट पे जैसे कि सपोज करिए बी और सी की लड़ाई हो गई, बी को कुछ मिल नहीं रहा है जिससे वो सी की जान ले सके, लेकिन आप वहाँ खड़े हो, तो आप उसको कोई वेपन, कोई पिस्टल या कुछ भी उसे देते हो जिससे बी जो है सी की जान लेता है। तो उस मोमेंट पे आपने उसकी इंटेंशनली अपनी इच्छा से जानबूझकर सहायता करी है। दूसरा, प्रायर की भी जैसे कि बी जो है वो सी के बच्चे का किडनैप करना चाहता है, तो वो आपके पास आता है और आपकी गाड़ी आपकी इच्छा से वो आपसे लेकर चला जाता है। तो इंटेंशनली आप जानबूझकर उसकी सहायता कर रहे हो जिससे बी जो है सी की किडनैपिंग कर सके, ठीक है। तो मतलब एक्ट होने से पहले या ऑन दैट स्पॉट किसी भी टाइम अगर वो एड कर रहा है, इंटेंशनली फैसिलिटेट कर रहा है वो एक्ट करने के लिए, तो आप थर्डली में फॉल करोगे। ओके, आगे देखते हैं। डज एनीथिंग इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, या कुछ भी ऐसा करता है जिससे वो एक्ट करने में उसे फैसिलिटी मिलती है। एंड देयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन देयर ऑफ इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट थिंग। और जब वो उस आपकी उस सहायता से, जो आपने इंटेंशनली उसे एड किया है, सहायता दी है, फैसिलिटेट किया है, उसके साथ जब वो पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो आप पर इस थर्डली के चार्जेस लगेंगे। अब इस सेक्शन के रिगार्डिंग एक केस देख लेते हैं। वैसे तो बहुत हैं लेकिन हम एक ही डिस्कस करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2010 का एक केस था। इसमें एक्यूज्ड पर सेक्शन 306 और 107 लगाया जाता है क्योंकि डिसीज जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है एक्यूज्ड के इंस्टिगेट करने की वजह से, ये ऐसा बोला जाता है। तो इसके थोड़ा सा फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो डिसीज्ड होता है वो एक ड्राइवर होता है, तो सुपीरियर का उसके लिए जो बिहेवियर है जो थोड़ा सा हार्श होता है, स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि उस समय पर अपना काम पूरा नहीं करता। तो उस मोमेंट पे उसकी हार्ट की सर्जरी भी हुई होती है, तो डॉक्टर से स्ट्रेस से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन बाद में वो पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है और एक्यूज पे सेक्शन 306 और 107 लगा दिया जाता है, ये कहकर कि भाई एक्यूज ने उसे इंस्टिगेट किया है सुसाइड कमिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि जो सुपीरियर का बिहेवियर था उसके लिए, वो और उसका सुसाइड कमिट करने का, दोनों के बीच में एक अच्छा टाइम पीरियड का गैप था, अराउंड 15 और 20 डेज़ का कुछ। तो ये बहुत दिनों बाद वो इंस्टिगेट हुआ क्या सुसाइड करने के लिए, पहले क्यों नहीं हुआ। और दूसरा कि भाई जो एक्यूज्ड है उसका कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है, जो उसने उसके साथ बिहेव किया एक्टिवली, वो कहीं पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में वो इसे इंस्टिगेट नहीं कर रहा है कि वो सुसाइड कमिट करे या कोई ऑफेंस कमिट करे। तो यहाँ पर एक लूप होल आ जाता है। दूसरा कि भी वो जिस तरह की सर्विस में थे वहाँ पर सुपीरियर को थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है जिससे सभी जो उसके अंडर लोग काम करते हैं वो अपना समय पर कर सके। सो इट्स ऑल जस्ट पार्ट ऑफ जॉब। तो इन बेसिस पर उस पर सेक्शन 306 और 107 जो है नहीं बनता है, उसको माफ़ कर दिया। किसी को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका आंसर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।